ध्यान करें तो ध्यान की निष्पत्ति पर भी विचार करना चाहिए कि ध्यान से मुझे क्या लाभ होगा, इस पर विचार करें। मन की चंचलता कम होगी, अच्छी बात है, एक लाभ मिला, पर उस चंचलता कम होने का प्रयोग कहाँ करें? जीवन के व्यवहार में करें। हमारा जीवन का व्यवहार कैसे अच्छा हो, हम दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करें। धर्म का एक पक्ष है अध्यात्म और दूसरा है व्यवहार। चाहे कह दे निश्चय नए और व्यवहार नए। व्यवहार एक धार्मिक आदमी का दूसरे के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। अगर व्यवहार पर विचार नहीं करता है तो शायद धर्म की बात भी कुछ धीमी मंद पड़ जाती है। धर्म सामने नहीं आता, व्यवहार सामने आता है। एक आदमी ने मंदिर में जाकर पूजा की, एक व्यक्ति ने साधुओं के स्थान पर जाकर साधना की, सामायिक किया और व्रत का कोई अनुष्ठान किया। यह तो सामने नहीं आएगा। बाजार में गया और लड़ाई शुरू कर दी, वह सामने आ जाएगी। तो सामने आता है हमारा व्यवहार, कि दूसरे के साथ हम कैसा बर्ताव कर रहे हैं। एक धार्मिक का व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिसमें संयम हो। कसौटी है संयम। संयम पूर्ण व्यवहार सबके लिए अच्छा हो सकता है और असंयत व्यवहार वह अच्छा नहीं होता। तो ध्यान के द्वारा क्या मिलेगा, निष्पत्ति पर विचार करें तो यह होगा कि वाणी का संयम बढ़ेगा। यह ध्यान का फल है कि वह अधिक नहीं बोलता, अनावश्यक नहीं बोलता, सोचे समझे बिना नहीं बोलता, कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करता, दूसरे को सताने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करता। यह हमारा वाणी का संयम यानी मौन। आप फिर समझ गए कि मौन की भाषा भी बदलना चाहिए, मौन का तात्पर्य भी समझना चाहिए। घंटा भर का मौन किया वह तो ठीक है, एक अभ्यास हो गया, पर उसको वास्तविक मौन नहीं कह सकते कि घंटा भर के मौन से क्या मिला। घंटा भर मौन किया और फिर लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया तो फिर वह कोई खास बात नहीं होती। मौन का मतलब तो है कि इस प्रकार का वाणी का संयम हो कि हम कोई अप्रिय प्रयोग न करें, तो मौन की सार्थकता है। अन्यथा घंटा भर मौन किया और मौन खुला और लड़ाई शुरू कर दी, मौन का भी मखौल हो जाएगा। अब तक तो मौन में बैठा था और अब बोलना शुरू किया और ऐसा हो गया। तो कुछ लोग आए, हमारे पास भी आते हैं कि हमारे तो ऐसे हैं कि उनको 24 घंटा ही मौन करा दो तो घर में शांति रहे। 24 घंटा कोई करता नहीं। मौन भी कर लिया, न बोला तो क्या हुआ, बिना बोले इशारों से भी काम कर देता है।